नबी की खिदमत में जिब्रील बैठे थे। सरकार नबी की खिदमत में हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम बैठे थे। सरकार ने फरमाया, या जिब्रील कम उम्रुक, तुम्हारी उम्र कितनी है? वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल हो। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बच्चा, उस बच्चे की उम्र कितनी? उम्र 8 साल। ये बच्चे भी जानते हैं उम्र बोलते हैं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने की बोला भाई, वाह 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 वाह। जो हमारे बच्चों का मुकाबला ना कर सके हैं। बर हबीब खुदा व खातिमुल अंबिया बुलंदर सलावत। सुभान अल्लाह सुभान। भाई मोरो का शहर और ये खित्ता पुराने मजलिसियों का इलाका है। मुझे आप ज्यादा तफसील में जाने की जहमत नहीं दे रहे। जब मजमा इशारों में समझने लगे तो सराहत की जरूरत क्या है? फरमान लगे, या जिब्रील कम उम्रुक, जिब्रील तुम्हारी उम्र की अली 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 अली। अच्छा, आपकी तसल्ली के लिए एक जुमला कह दूं। जितनी देर तक हम सुन्नी शिया हत्ता हिंदू, मुझे सिंध के हिंदुओं से भी प्यार है। वाह 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 वाह। इसलिए कि सिंध का हिंदू भी या अली मदद बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान भाई, वाह 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 वाह। अभी भी मजलिस में आए हुए हैं। अभी मुझे मिले, मुझे लुंगी पहनाई है। अभी तवज्जो है। मैंने भाई सुनने, हमने एक जुमला कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा पहली दफा कहाँ कहा, कि मुझे सिंध के हिंदुओं से भी प्यार है। हम मौलाइयों की एक कमजोरी है, हमें कहीं अलम नजर आ जाए तो वो अपना घर लगता है। वाह 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 वाह। हमें कोई मौला अली से प्यार करने वाला नजर आ जाए तो अपना भाई लगता है। बेशक बेशक बेशक। हमें जो जोड़ने वाली चीज नजर आती है उसी को अली कहा जाता है। तो हुजूर, मैंने एक जगह कहा कि मुझे सिंध के हिंदुओं से भी प्यार है। तो हिंदुस्तान के मुअम्मर सियासतदान हैं मिस्टर संपाल, और कई मरतबा वफाकी वजीर रह चुके हैं। उम्र रसीदा है, इंडिया हिंदुस्तान के सियासतदान हैं। उन्होंने जनाब खादिम हुसैन शाह साहब, जुल्फ़कार शाह साहब के वालिद, जो मीरपुर खास में मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जुल्फ़कार शाह वजीर भी हैं, तो उनके वालिद खादिम हुसैन शाह साहब, हमने मेंबर से कह दिया तो वजीर भी हो जाएंगे। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। सलवात पढ़े मोहम्मद। बराए सेहत व सलामती उलमाए हक बुलंद से। मिस्टर संपाल ने मुझे मैसेज भेजा खादिम शाह साहब की तरफ से, और क्योंकि उनसे इजाज़त ले ली इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ, वरना अगर उनकी इजाज़त ना होती तो मैं ना कहता। उन्होंने कहा, मिस्टर शहनशाह हुसैन नकवी को मेरे आदाब। यहाँ से बात शुरू की और कहा कि जो आपने एक जुमला कहा है कि हिंदू भी या अली मदद बोलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये दो तहजीबों के जोड़ने का जुमला है। आइंदा गुफ्तगू तहजीबों में होगी। मैं आपको एक बशारत दे रहा हूँ, बहुत जल्दी वक्त आने वाला है। अब तहजीबों में गुफ्तगू होगी, अब मुल्कों में गुफ्तगू नहीं होगी, अब सुपर पावरों में गुफ्तगू नहीं होगी। अब बात होगी तो तहजीबों की होगी। अगर मेरी बात पहुंच गई हो तो मुझे जुमला कहने दीजिए। अपनी तहजीब को इतना बुलंद करो कि बात करने वाले तुम्हारे पास आए।
मेरी मजलिसों में, मेरे बयानात में, हमारे पास, हमारे घर पर जहां मुमकिन होता है, चंद लोग आते हैं कि जी मैं हिंदू हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं ईसाई हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं सुन्नी हूँ, शिया होना चाहता हूँ। तो मैं उससे पहले पूछता हूँ, भाई तुम्हें क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे तो भर्ती करनी नहीं है, क्यों शिया हो रहे हो? मैं उनसे पूछता हूँ क्यों शिया हो रहा हो? मुझे भर्ती नहीं करनी, इसलिए कि जो पहले शिया हैं वही बाकिरदार हो जाए, फिर दूसरों को बुलाएंगे। मैं आपको एक जुमला कहूं, मेरे जवानों, शिया जवानों से कह रहा हूं, अगरचे मजलिस में वो आधे हैं, आधे शिया जवानों से जो मौजूद है उनसे कह रहा हूं, अपना किरदार और बेहतर बनाओ। अभी तो हमारा किरदार बहुत अच्छा नहीं है, इतने उसके बावजूद इतने लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर किरदार अच्छा हो गया तो ये हमारा मुखालिफ म्यूजियम में भी नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, बेशक किबला, बेशक। तहजीब को बुलंद करो, अक़दार को बुलंद करो, अखलाकियात को बेहतर किया जाए। पूरे मोरों में लोग ढूंढे कि अली का चाहने वाला कहाँ है। पूरे मोरों में लोग अगर अपनी अमानत रखवाना चाहें तो कहें उसके पास अमानत रखवा दो, वो अली का चाहने वाला है, खयानत नहीं करता। हमारी पूरी आबादी में, हमारी मार्केट के अंदर जो अली के चाहने वाले की दुकान है, लोग कहें उससे जाके सौदा खरीदो, अली का चाहने वाला जाली माल नहीं बेचता। अली का चाहने वाला किरदार का अच्छा होता है, अली का चाहने वाला अपने मामलात को मौला अली के मुताबिक ढालता है। तहजीब बुलंद करने की जरूरत, अक़दार को बेहतर करने की जरूरत है। खबरदार मेरे बच्चों और जवानों, जो पैगाम का मजाक नहीं बनाओ। तवज्जो है, तहजीब को बुलंद करना है, अक़दार को बुलंद करना है, जी रवैयों को बेहतर करना है। मैं जिस होलिये में बैठा हूँ ये इस्लामी लिबास नहीं है, इसलिए कि इस्लाम का कोई लिबास, ये क्योंकि सरकार नबी मुकर्रम ने और मौला अली ने इस होलिये में ऐसे अमामा बांधते थे, पेच लगाते थे। तो दीन का जो आलिम होता है, हमारे सुन्नी भाई तहतुल हनक खोलते हैं, पीछे से एक पटते हैं, वो हमारे यहाँ भी मुस्तहब, शियों के यहाँ भी मुस्तहब है कि पीछे से पट्टी छूट जाए, उसे गले में डाल। ये जो अमामा, ये जो पगड़ी बांधी जाती है, सुन्नी बांधे या शिया बंधे, ये क्योंकि नबी ने और असहाब ने और मौला अली ने और मौला हसन हुसैन ने इस तरह से अमामा बंधा था, ऐसे आबा डालते थे दोष पर, तो उसको पहनना तासी कहलाता है, सुन्नत उलमा का लिबास बन गया, वरना इस्लाम का कोई लिबास नहीं है। इस्लाम का पैंट शर्ट पहने हुए, जो टी शर्ट पहने हुए, कहते हैं कि वो काफिरों का लिबास। जिसने तहबत बांधा हुआ है हम उसे कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, जिसने पजामा कुर्ता पहना हुआ है हम कहते हैं ये मुसलमान है। इस्लाम का कोई लिबास, इस्लाम की कोई डिश नहीं है, ये चाइनीज खाने और ये फलां कोई डिश नहीं है। इस्लाम के कोई मकानात नहीं है कि ऐसा मकान होगा तो वो मुसलमान का मकान है, ऐसा होगा तो वो गैर मुस्लिम का है। इस्लाम की कोई सवारी नहीं है। अल्लाह रसूल अहले बैत न मकान से मुताल्लिक बात करते हैं, न लिबास से मुताल्लिक, न खानों से मुताल्लिक, न सवारियों से। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है। इस्लाम कहता है जो चाहो पहनो, अपनी हया बचाओ, बेहयाई की मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस्लाम का पैगाम यह है, जो चाहो पहनो। इस्लाम की कोई डिशें नहीं है, ये नहीं कि ये इस्लामी डिश और वो बिरयानी होगी तो मुसलमानों की डिश और फला होगी तो काफिरों की डिश। इस्लाम कहता है नहीं, जो चाहो खाओ मगर हलाल खाओ, हराम लुकमा तुम्हारे हलक से ना उतरने पाए। कड़वा जुमला कह रहा हूं, अगर किसी को कड़वा लगे तो अल्लाह उसे मिठास अता करे। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, तुम जो मेरी बात नहीं सुन रहे करबला के मैदान में, तुम जो मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि तुम्हारे शिकमों में हराम माल भरा हुआ है। जिसके शिकम में हराम माल जमा हो जाता है तो फिर वो हक बात सुनता नहीं। इसके कान में तो आवाज आ रही होती है मगर वो कान से नीचे उतरती